नमस्कार बच्चों, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग फिजिक्स की बात नहीं करेंगे। कुछ लोगों का डिमांड था कि मैंने एसएससी और बैंकिंग वाला जो वीडियो है, जो मैथ्स का सेक्शन में शुरू किया था वो मैंने बंद कर रखा था। और कुछ लोगों ने ऑन डिमांड मुझे कहा कि उसको भी जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक नया चैप्टर लेकर के आ रहा हूं, जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, और चाहे किसी भी एग्जाम, आप सीसेट की बात करें, आप आने वाले बीपीएससी एग्जाम की बात करें, उस सारे एग्जाम में ये बहुत ही कारगर होने वाला है। और जो मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूं, ये आप किसी भी एग्जाम में लगाएंगे, आराम से ये टेक्निक काम करेगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको सीखना है और ये टेक्निक यूज करेंगे तो आपको बिना ट्रिक वाला कंसेप्ट है, ये ट्रिक ही है, लेकिन बिना ट्रिक वाला कंसेप्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पद्धति है जिस पद्धति के थ्रू आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैं आज से लेक्चर जो लेके आ रहा हूं, वो लेक्चर मेरा चैप्टर वाइज होगा। बीच बीच में छोटे छोटे ट्रिक्स वाले भी चैप्टर में करा दिया करूंगा, लेकिन जो इस सीक्वेंस में, जैसे कि मेरा वो फिजिक्स में शुरू हो रहा है, एक सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करा रहा हूं, टॉपिक वाइज करा रहा हूं। उसी तरह मैं अब एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वाले भी मैथ्स वाले सेक्शन को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप अगर हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी इन सारे एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो बिना अधिक समय लेते हुए मैं शुरू कर रहा हूं आज का लेक्चर। आज जो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कि ये बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये मैं परसेंटेज शुरू कर रहा हूं, प्रति सप्ताह की बात कर रहा हूं, परसेंटेज, जिसका कि सिंबल ये होता है। इसमें आपको जो बात मैं समझा रहा हूं बस उसे ध्यान देना है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं समझेंगे। जो मैं बता रहा हूं वो टेक्निक आपको सिर्फ समझना है, उसके बाद आप क्वेश्चन में उसको लगाने का प्रयास करेंगे। चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप जरा देखिए क्या मैं बता रहा हूं। और प्रति सप्ताह की बात कर रहा हूं, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक में समझ लेता हूं, समझा देता हूं मैं आप लोगों को कि इसका जो बेसिक है वो क्या है। आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है पर हंड्रेड, ये बात याद रखिएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर हंड्रेड। अब पर हंड्रेड का क्या मतलब? अगर मान लीजिए कि आप ये कह रहे हो कि 1/2 है, इसको परसेंट में बदलना है, तो फ्रैक्शन है। तो अब पहले मैं जो बता रहा हूं आप ध्यान से समझिए, फिर पर हंड्रेड का चर्चा करेंगे कि पर हंड्रेड का यहां पे मतलब क्या निकल रहा है। अगर आपने मान लीजिए ये 5% है, 5% को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं? 5/100, 5/100, क्योंकि परसेंट का मतलब ये होता है पर हंड्रेड। ये परसेंटेज दिख गया, इसका मतलब क्या है कि 100 में 5, इसका मतलब क्या हो गया? 100 में 5। अगर मैं बात कर रहा हूं कि 5/100 है, यानी फ्रैक्शन है, ये देखिए ये परसेंट था, परसेंट है, गए किसमें? फ्रैक्शन में। तो क्या कर रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 100 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जब ये फ्रैक्शन में है, ये क्या है? फ्रैक्शन में है, और इसे मैं लेके जा रहा हूं परसेंट में, तो क्या होगा? आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये बात आप क्लास 6 में पहली बार पढ़े होंगे इस बात को। तो 100 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। परसेंट आप देख लीजिए, परसेंट से जब फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड, और जब फ्रैक्शन है उससे परसेंट में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं एक दो एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगर मान लीजिए कि आपको 1/2 है, पर 100 का मतलब मैं समझा रहा हूं, 1/2 है, तो 1/2 है तो आप इसे क्या करेंगे? फ्रैक्शन है, मोटा मोटी आपने क्या सीखा यहाँ पे कि फ्रैक्शन है तो उसको परसेंट में बदलना है। आप नीचे 100 में देखिए, आप ये देखिए फ्रैक्शन है, इसे परसेंट में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो आप इसे 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 50%। अब इसका क्या मतलब है, इसे जानने की जरूरत है, क्योंकि यही आपको परसेंटेज सिखाएगा। नहीं तो सारे क्वेश्चन में आप एक्स लेकर के बनाएंगे, वाई लेकर के बनाएंगे, और काफी समय उसमें आपको देना पड़ सकता है। तो ये 1/2 जो है, 1/2 का क्या मतलब होता है, एकदम डिकोड कर रहा हूं मैं इस बात को, ताकि आप परसेंटेज नाम के से ही जो है उछल पड़े, आपको खुशी महसूस हो कि बहुत आसानी से ये सॉल्व हो रहा है। 1/2 का मैं बात कर रहा हूं। 1/2 मतलब क्या? 2 अगर 100 है तो 1 तो 50 ही होगा ना। 2 अगर 100 है तो 1 तो क्या होगा? 50 ही होगा। समझ में आ रहा है? 2 अगर 100 है, या आप इसे ये कह सकते हैं कि 2 अगर 100 तो नहीं होगा तो 100% होगा। 2 अगर 100% है तो 1 तो स्वाभाविक सा बात है कि ये 50% होगा। इसका मतलब इस स्टेटमेंट का, इस फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होगा कि 2 में 1 कितना परसेंट, 2 में 1 कितना परसेंट, ठीक है ना। तो 2 अगर 100% है तो 1 50% ही होगा ना।
तो ऐसे समझना है आपको कि ये क्या है, 1/2 का मतलब क्या हुआ, इसको परसेंट में बदलते तो 50 कैसे आ जाता है, 50 इसलिए आ जाता है क्योंकि 2 को अगर 100% मान ले तो 150% होगा, है ना। दो तीन बात जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको अगर आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो स्वाभाविक सा बात है कि आप परसेंटेज के सवालों को यूं हल करेंगे जैसे आपको लगेगा कि परसेंटेज आसान कुछ है ही नहीं। तो मैं बता रहा हूं क्या, यहां पे आपने क्या देखा, इससे क्या निकला है, इससे एक बात निकलता है, इससे एक बात क्या निकलता है कि जिसका परसेंटेज निकालना होता है, एकदम जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको समझना है, जिसका परसेंटेज निकालना होता है, जिसका परसेंटेज निकालना है, एकदम ध्यान से देखिए, उसको आप ऊपर मतलब क्या, उसको आप ऊपर का मतलब क्या, ठीक है, न्यूमरेटर, है ना, उसको आप न्यूमरेटर में रखें, और जिसमें परसेंटेज निकालना है, जिसमें परसेंटेज निकालना है, उसको आप डिनोमिनेटर में रखें, उसको आप नीचे रखें, हमेशा नीचे। फ्रैक्शन में एक ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जिसका परसेंटेज निकालना है तो उसको हमेशा ऊपर रखना है, और नीचे वाला ये देखना है कि वो 100% वाला क्वांटिटी, उसे मैंने 100% मान रखा है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जिसमें परसेंटेज निकाला है उसको हमेशा नीचे रखेंगे, उसको हमेशा क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। जो बात मैं बता रहा हूं एकदम ध्यान से समझिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, और अगर आप इस कंसेप्ट को सीख लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और परसेंटेज के सवाल को किसी भी एग्जाम में बेधड़क सॉल्व करेंगे बिना कोई हेजिटेशन के। ऐसा नहीं कि बहुत सारा फॉर्मूला मैंने करा रखा है, मैं करा दूं और हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग ट्रिक दे दूं तो फिर उससे आपका काम होने वाला नहीं है। बहुत सारे ट्रिक से बचना है आपको, जो मैं टेक्निक दे रहा हूं उस टेक्निक को ध्यान में रखना है, और इसी टेक्निक से आप आगे चल करके बहुत अच्छे जो है अरिथमेटिक को सॉल्व कर पाएंगे, एप्टीट्यूड को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जिसका परसेंटेज निकालना है, मैंने क्या कहा, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर न्यूमरेटर में, और जिसमें परसेंटेज निकालना है उसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में रखना है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो 1/2 में क्या था, 1 का परसेंटेज निकालना था, यहां पे देखिए 1/2 में क्या था, 1 का परसेंटेज निकालना था, इसका परसेंटेज फाइंड करना था, है ना। और किसमें फाइंड करना था, तो 2 में। तो 2 अगर 100% मैंने माना तो एक तो होगा ही होगा 50%, है ना। तो इस तरह से, इसलिए फ्रैक्शन में जब हो तो उसको आप परसेंट में बदलना है तो इंटू करिए 100 से, और परसेंट में जब हो उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो उसको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको ये काम करना है ना। अब आगे मैं चलता हूं कि प्रश्न को कैसे समझना है। ये बात अगर आपने नोट करना है तो आप नोट कर लो, क्योंकि आप नोट करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा, है ना। नोट अगर आप नहीं कर पाते हैं इस सारे चीजों को तो आपके दिमाग में वो कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। आप अगर नोट करना चाहो तो बेहतर तरीका यही होगा कि नोट करते चलो और उसे आप पढ़ते चलो, तभी मजा आएगा। तो अभी इसे मैं रब कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसको न्यूमरेटर में, और जिसमें परसेंटेज निकालना है उसको डिनोमिनेटर में आपको रखना है, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, पर 100 होगा, है ना। परसेंटेज का मतलब पर 100, उसी की बात मैं कर भी रहा हूं, है ना। अब देखिए, अब जो 2-3 बात आपको समझना है, की पॉइंट परसेंटेज के क्वेश्चन को बनाने के पहले, सबसे पहला की पॉइंट कि आपको ये नहीं करना है कि 1/2 होगा तो 50%, 1/4 होगा तो 25%, इसको रट नहीं लेना है। बहुत लोग रट लेते हैं कि भाई कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है, जिसे ये पद्धति सूट करता है आप उसे कर लें, आप उसे करें, क्योंकि वो तो आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी स्टाइल है, तो आप स्टाइल को बदलने का प्रयास ना करें। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप कंसेप्ट में डूबते हैं तो कंसेप्ट आपको काम देगा, और कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि ट्रिकी अप्रोच में आपको एक एक लाइन में आंसर आना चाहिए, सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। वो तभी होगा जब आप उस बात को समझेंगे और ट्रिक याद ना करना पड़े आपको, तब हो। तो की पॉइंट क्या है कि जहां आप x मानते थे जिस नंबर को, वहां पे आप 100% मान लीजिए, या 100% मानिए, या 100 मानिए, दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपको नहीं बनेगा, रेयरेस्ट केस अगर आ रहा है, तभी आप x मान करके उसे बनाने का प्रयास करें। तभी आप उसे x माने जब लगे कि एकदम कसम खा लिया कि ट्रिक से बनना ही नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप ट्रिक से नहीं बना सकते हो। तो जब ट्रिक से बनना ही नहीं है तभी आप क्या करें, x लेकर के बनाए। और वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आप बनाने के लिए नहीं होता है। आप अगर 100 में से 90 बना दिए और 2-4-5 क्वेश्चन छूट रहा है तो आप इसे छोड़ के निकल जाओ, तो भी आपका सिलेक्शन होगा। तो जहां आप x मानते थे वहां पे क्या करना है, 100% मानना है। हर चीज, एवरी कंप्लीट थिंग जो मैं बता रहा हूं, कंप्लीट थिंग मतलब आप समझ रहे हो, है ना। हर एक चीज, जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड में कहीं एक छेद कर दूंगा मैं, तो ये 100% रहेगा क्या, नहीं, उसका कुछ परसेंटेज खत्म हो जाएगा ना। 100% मैं दावे से नहीं कर सकता हूँ बोर्ड 100% मेरा सही है, 100% नहीं होगा। कोई एक आदमी है, इंसान है, तो आदमी, इंसान या जो भी हो, वो क्या है, 100% तभी कहा जाएगा जब उसके सारे अंग दुरुस्त होंगे, है ना।
सारे अंग उसके दुरुस्त होंगे। अगर कोई भी अंग, अगर मान लीजिए कोई आदमी है, संयोग से अगर मान लीजिए कि खुदा ना करे अगर उसका कोई भी अंग डैमेज है या डिसेबल है, तो इसका मतलब वो 100% एफिशिएंट नहीं है, 100% नहीं है, ठीक है ना। तो 100% का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कंप्लीट थिंग को आप 100% मानेंगे। तो एवरी कंप्लीट थिंग इज ऑलवेज 100%, ठीक है, ऑलवेज 100%। दो बात मैं बता रहा हूं, पहला तो ये कि जहां भी एक्स है वहां पे आप 100% टेक्निक यूज करो, और ये जो 100% टेक्निक है ये सबसे शानदार टेक्निक है। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं बिना कुछ बहुत अधिक दिमाग लगाए, बिना कोई बहुत अधिक फॉर्मूला यूज किए हुए। तो एवरी कंप्लीट थिंग इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, ये 100% होगा। ये दो बात आपने समझा। फ्रैक्शन से आप किस में जा रहे हैं, फ्रैक्शन है, ये तो मैंने बता रखा है। जब आप जाते हो किसमें, परसेंट में, परसेंट में जाते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है ना। और जब परसेंट है, जब आप जाते हो फ्रैक्शन में तो क्या करना है, ये जरूर बहुत जरूरी है, 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है। जिसका परसेंटेज निकालना है उसको नीचे, जिसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर, सॉरी निकालना है उसको न्यूमरेटर में, उसे आपको न्यूमरेटर में रखना है, न्यूमरेटर एंड फॉर न्यूमरेटर। एंड जिसमें परसेंटेज निकालना है उसको, जिसमें परसेंटेज निकालना है, जैसे मैं बता रहा हूं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके वैसे समझना है, उसे डिनोमिनेटर में रखें, डिनोमिनेटर में। ये बात, ये 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर इन चारों बातों को आप समझ लेते हैं तो आपको किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, खासतौर पे परसेंटेज के लिए, क्योंकि आपने क्लास 10 से पहले आप क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, यही कर रहे थे। तो यही कर रहे थे, तो आपके पास उतना बेस पहले से है, बस उसको रिवीजन मोड में डालना है। और बाकी ये बात जो मैं समझा रहा हूं आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। अब मैं इसका नमूना दिखाता हूं, 2-4 क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूं कि कैसे आपको 100 मानना है और कैसे आप उस 100 को मान करके आराम से चुटकी में, सेकंड्स में आंसर लेके आएंगे। ये देखिए, ये आप जिसको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन भी करते चले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे देख करके उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला जो मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे आप परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैंने ये कह रखा है कि आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं, आप 100% मानेंगे। इसको 100% टेक्निक बोलते हैं। 100% कारगर भी है और 100% टेक्निक भी है, ठीक है। अब जैसे मैं एक प्रश्न ले रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड, अगर मान लीजिए कि चीनी के मूल्य में बाय 20%, इंक्रीज बाय 25% कर देते हैं। चलिए, चीनी के मूल्य में अगर आप 25% की वृद्धि कर दें या 20% की वृद्धि, जैसे भी आपको मानना है आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लेता हूं मैं कि 25% वृद्धि कर दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 25% की अगर वृद्धि हो जाए, ठीक है, देन हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर शुड रिड्यूस इट्स कंजम्पशन। रेलवे में कई बार पूछ चुका है, रेलवे में देखेंगे अक्सर इस तरह का प्रश्न पूछता है। ग्रुप डी में आप देखेंगे तो इस तरह का प्रश्न पूछता है ना, एसएससी जीडी में आप देखेंगे इस तरह का प्रश्न पूछता है। जो भी एग्जाम होते हैं 10th लेवल के या 10 से ऊपर, तो आप देखेंगे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले एसएससी में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, हाउस होल्डर शुड रिड्यूस इट्स कंजम्पशन, रिड्यूस इट्स कंजम्पशन so that expenditure remains the same, so that expenditure remains the same, expenditure जो है remains the same, remains same। चलिए सेम मैं ज्यादा नहीं लिखा हूं। क्या कह रहा है, शुगर के प्राइस को अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो एक परिवार, हिंदी में भी मैं बता रहा हूं, उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च उसका पूर्ववत बना रहे, पहले जितना ही रहे, है ना। कुछ नहीं करना है। शुगर पहले जो था मान लेते हैं और बाद में था, इसका क्या स्थिति है ये मैं सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, ठीक है। शुगर पहले क्या स्थिति था और बाद में क्या स्थिति था ये मैं देख रहा हूं। अगर मान लीजिए बोला शुगर के दाम में 25% का वृद्धि हुआ है, इसका मतलब क्या कि पहले अगर आप, मैंने क्या कहा था, एक्स मानना है तो एक्स के जगह में क्या करना है, 100 मान लेना है। मान लेते हैं पहले 100 रुपए केजी था शुगर का प्राइस, बाद में 25% का वृद्धि हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 25% का वृद्धि हो गया तो 125 रुपया हो गया, 100 से 125 हो गया ना। अब किसी भी परिवार पे जो बर्डन आ रहा है, ये 25 रुपए एक्स्ट्रा का ही बर्डन आ रहा है, तो कितने प्रतिशत का कमी करेगा, तो 25 रुपए का चीनी कम देगा।
25 रुपए का चीनी कम लेगा कितना में, 125 में, है ना, क्योंकि 125 बढ़ा हुआ मूल्य है। तो आप क्या करेंगे, 25 रुपए को 125 में, जिसका परसेंटेज निकालना है, कम करना है ना, तो इतना का ही चीनी कम लेना है, तो कितना परसेंट खपत कम होगा ये निकल जाएगा। तो आप ये देखिए कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर, जिसमें परसेंटेज, तो 125 में 25 रुपए का चीनी आपको नहीं लेना है, बस उतना ही क्वांटिटी निकल जाएगा, है ना। तो आप इंटू क्या कर दीजिए, परसेंटेज निकलना है 100, 25 चौके 100, 4 से क्या हो जाएगा 25, 5 125 है ना, 5 से क्या हो जाएगा ये 20%। क्लियर है, यानी कि वो परिवार कितना परसेंट खपत करेगा कम, अगर 20% बढ़े हुए मूल्य से, 20% बढ़े हुए दाम में अगर आपने खपत को कम कर लिया तो स्वाभाविक है कि उसका खर्च पूर्ववत, मतलब जैसे 100 रुपया था उतना ही बना हुआ रहेगा। क्लियर है, तो बढ़े हुए मूल्य से, क्लियर है, दिक्कत नहीं है। तो 25% मैंने बताया ये था, 25% बढ़ा तो 125 कर दिया मैंने, 125 में 25 आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, मतलब 25/125 इंटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा क्या, 20%। क्लियर ना। फटाफट करके 2-4 प्रश्न देखते हैं, सवाल आप देखते चलिए और जिसे लिखना है वो लिखते भी चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अगर मान लीजिए कि x जो है y का 8 गुना है, मान लेते हैं कि इफ x इज 8 टाइम्स ऑफ y, तो y x से कितना परसेंट कम है, देखिए, देन हाउ मच परसेंट y इज लेस देन x, तो y x से कितने परसेंट में बोल रहा है, कम कितने परसेंट में कम है ये दिखाना है। x y से 8 गुना अधिक है, 8 गुना। आप कुछ नहीं कर रहे, आप लिखिए एक जगह x, दूसरी जगह y। आप या तो इसको 100 मान लीजिए तो ये 800 होगा, 100 नहीं मानना है तो आप इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 8 टाइम से तो 8 गुना हो गया। मैंने क्या कहा था, ये कितना कम है, पहले तो ये तय कर लेते ये कितना परसेंट कम है, वो नहीं, अभी पहले ये तय कर लेते ये कितना कम है। तो आपको दिख रहा है ये 8 है, ये 1 है, तो ये 7 कम है। 7 कम है कितना में, 8 में इंटू 100, ये हो जाएगा 87.5%, यानी कि 87.5% कम है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कि ये 87.5% ही आ रहा है। तो 87.5% इसका हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये देखिए पहले y x से कितना परसेंट कम है, परसेंट तो बाद में ना, पहले कितना कम है वो देखना है। तो 8 से 1 में 7 कम है, तो 7 कम है किसमें, 1 में, क्या नहीं ना, 7 कम है 8 में, तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर, जिसमें परसेंटेज निकालना है उसको नीचे, इंटू 100, 87.5% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि अगर थर्ड क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को आप परसेंट में आराम से चेंज कर सकते हैं, परसेंट है तो परसेंट को आप फ्रैक्शन में आराम से चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि इफ 75% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 75% इज एडेड टू 75 इज, लिखिए, इफ 75 इज एडेड, ठीक है, if 75 is added to 75% of a number, if 75 is added to 75% of a number, then the result is number itself, अगर नंबर खुद आ जाता है, अगर किसी संख्या के 75% में, ठीक है, 75 जोड़ा जाए तो नंबर खुद आ जाए, ठीक है, फाइंड द 50% ऑफ द नंबर, मान लेते हैं फाइंड द 50% ऑफ द नंबर, तो संख्या का 50% क्या होगा। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, कई बार इस तरह के प्रश्न को आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक में, जिस बुक से आप बनाते होंगे वो कोचिंग मटेरियल में है ना, बहुत सारे क्वेश्चन को, लेकिन आप इसको बनाएंगे तो बड़ा आसानी से बनेगा। आप देखिए कैसे 75% जो किसी संख्या के 75% है, सबसे पहले आप देखिए कि संख्या मान लेते हैं कि 75% संख्या है, तो संख्या क्या है, संख्या अपने आप में कंप्लीट है, तो कंप्लीट है, इसका मतलब ये हो गया कि संख्या का मान निकालना है, तो जाहिर सा बात है संख्या को या तो x मानेंगे या तो 100% मानेंगे, तो आप संख्या को क्या मान लीजिए 100%, तो ये मान लेते हैं कि संख्या मेरा ये 100% है, नंबर, कोई दिक्कत, नंबर ही मान लिया मैंने 100%, क्योंकि इसमें कुछ नहीं। संख्या का कितना परसेंट लेना है, 75% ले लो, इसमें कितना जोड़ना है, 75 जोड़ना है, संख्या के 75% पे 75 जोड़ दीजिए,
तो रिजल्ट फिर से क्या आएगा, संख्या खुद आ रहा है तो यानी फिर से 100% ही आएगा, आएगा कि नहीं। तो 100% ये 75% है, एक साथ इसको इधर से इधर करो तो ये 25% हो गया, इसको इधर से इधर करेंगे तो 100 में 75 गया तो क्या होगा 25% का वैल्यू है 75। तो संख्या निकाल लीजिए, अगर आप यहां से चाहें तो डायरेक्ट पहले संख्या निकाल लीजिए। तो संख्या निकालिएगा क्या होगा, ये 4 टाइम्स हो रहा है लगभग, आप नहीं तो यूनिटरी मेथड लगा लीजिएगा, 25 के 100 तो ये संख्या हो जाएगा क्या 300। तो 300 हो गया संख्या। यूनिटरी मेथड भी आप लगा सकते हैं कैसे कि 25% का वैल्यू है 75 तो 1% हो जाएगा क्या 75/25 और इसलिए 100% बराबर क्या होगा 75/25 इंटू 100। तो 300 हो गया ये संख्या, ये संख्या निकला। अब इसका 50% निकालना है तो 300 का 50% कितना होगा 150 होगा, तो आंसर हो गया 150। क्लियर है। 40% बोलता तो भी निकाल लेते 120 है ना, 30% बोलता तो भी 90 निकाल लेते। जब मैंने संख्या ही निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो सीधा आप देखिए कि संख्या का ही ना 25% हुआ 75, तो संख्या का 50% कितना हो जाएगा यहां से। अगर आप यहां पे देखिए संख्या का ही 25% है 75, तो संख्या का 50% कितना हो जाएगा 150, सीधा 2 गुना। ये भी आंसर यहां से आ गया। तो जैसा आपका दिमाग काम करे एग्जाम में वैसे आप चलिए, मैंने दोनों मेथड में बता रखा है, ठीक है। और जब आप एक्सपीरियंस लेना शुरू कर देते हैं और एक्सपीरियंस हो जाते हो तो फिर उस समय आपके लिए चीजें आसान हो जाती है, फिर आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन। अगला सवाल फिर से लेते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है। अगला सवाल लेते हैं, लिखते भी चले जाइए ताकि दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर मान लीजिए कि किसी भी नंबर का 40%, if 40% of any number, अगर मान लेते हैं किसी भी नंबर का 40%, ठीक है, किसी भी नंबर का 40% जो है को डिक्रीज फ्रॉम 3/5 पार्ट, ठीक है, इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 3/5 ऑफ द नंबर, इसी के 3/5 से आपको इसको घटाना है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आता है, बोल रहा है कि अगर 3/5 से आप इसको घटा देते हैं, नंबर के 3/5 से आप क्या करना है 40% को घटा देते हैं, तो आ जाता है हमारा क्या 140 आ जाता है। देन द रिजल्ट इज 140। तो बोल रहा है क्या फाइंड द 50% ऑफ द नंबर, क्या निकालना है 50% ऑफ द नंबर, फाइंड 50% ऑफ द नंबर। अब आप ये सोचिए कि थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन था। 50% ऑफ द नंबर आपको क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये परसेंट में है, 3/5 है, इसे भी आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए 3/5 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, तो 3/5 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। 3/5 को आप परसेंटेज में गुना करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 60% होगा। ये 5 में 3 ऐसे भी 60% है। 60% में से 40% घटाना है। ये 40% ऑफ एनी नंबर इज डिक्रीज फ्रॉम है, 3/5 में से 40% घटाना है। नंबर के 3/5 हिस्से में से 40% घटाना है, यानी कि 60% में से 40% घटाना है। घटा दीजिए तो रिजल्ट क्या आ रहा है 140। इसका 50% निकला तो 60 40 कितना, 60 में से 40 कितना गया बोलिए 20% बराबर 140। तो इसीलिए सीधा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो 50% बराबर क्या हो जाएगा 140/20 इंटू 50 है ना। 2 से आप इसको ये कर दीजिए 214 7 25 350 आंसर। अगर नंबर कहता तो क्या करते 100% निकालते, तो 100% कितना हो जाता, तो 100% 700 हो जाता। 50% जब इतना है तो 100% कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, है ना। तो ये 700 हो गया नंबर और 50% हो गया या जो रिक्वायर्ड आंसर थे। रिक्वायर्ड आंसर तो ये है ना 50% निकालना है। तो आप लोग देख रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे ही बिल्कुल बिना बहुत ज्यादा झिझक के आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं और आपको किसी भी ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक याद करेंगे तो फिर ट्रिक में भी उतना ही समय लगने वाला है, इसमें भी। तो ट्रिक ऐसा होना चाहिए कि आप कंसेप्ट बेस्ड ट्रिक लगाओ और सीधा सीधा आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अगला जो है प्रश्न लेते हैं, अगला सवाल पर चलते हैं, ठीक है। अगले सवाल में हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि 2-3 लेक्चर में आपका परसेंटेज से रिलेटेड कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन मैं करा दूं, ताकि आप इसको जो है यूज कर पाए आगे चल करके और आराम से इसको बना भी पाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है मेरा
कि अगर मान लीजिए कोई आदमी अपने आय का, इफ अ मैन स्पेंड्स, एकदम ध्यान दीजिए, इफ अ मैन स्पेंड्स, ठीक है, 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% अपने इनकम का जो है वो भोजन पर खर्च करता है, इनकम ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, ठीक है, 20% अपने इनकम का भोजन पर खर्च करता है, 30% क्लॉथ पे और 15% इंटरटेनमेंट पे, 30% क्लॉथ पे, 30% ऑन क्लॉथ और 15% ऑन एंटरटेनमेंट, मनोरंजन पर भी खर्च करता है, ठीक है। फिर भी कह रहा है कि इतना खर्च करने के बाद इसके पास जो रुपया है वो बच जा रहा है 700 रुपया, ठीक है। स्टिल ही सेव्स ₹700, फाइंड हिज इनकम। अभी जो मैं ये बता रहा हूं इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो रिमेनिंग का आता है कि भाई पहले 30-20 खर्च किया, फिर रिमेनिंग का कितना खर्च कर दिया, 30%, फिर रिमेनिंग का 15%, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपको फ्लैट खर्च दिखा रहा है, तो इनकम तो 100% ही होगा ना हमेशा, 100% खर्च कितना कर दिया, 20 इधर, 20, 30, 50 और 15, 65, 65 खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, 35%। और यही 35% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बचा हुआ पैसा है, 35% पैसा उसके पास बचा, तो 35% का वैल्यू कितना है, 700 है ना, तो आप 35% का वैल्यू रख दीजिए 700, कोई दिक्कत नहीं है। तो 35% का वैल्यू 700, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 700 इंटू 100/35, ये 2 से आप घटा दीजिए 70, तो 2000 रुपया उसका आय था, इनकम था 2000। ये प्रश्न है जो फ्लैट होता है, फ्लैट खर्च कर रहा है, कोई रिमेनिंग का खर्च नहीं कर रहा है, टोटल इनकम है, उसमें से कुछ पार्ट इसमें, कुछ पार्ट उसमें, कुछ पार्ट उसमें, इस तरह से खर्च करके कुछ पैसा बचा लिया, तो उसका इनकम क्या है। ये बहुत मामूली सा प्रश्न है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप 10th लेवल के एमटीएस जैसे एग्जाम में आप ऐसे प्रश्नों का सामना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये ट्रेंड में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको ऐसे प्रश्न तो उम्मीद मत कीजिए कि आएंगे, लेकिन अगर आ गया क्लास 10th के एग्जाम में, एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में, इवन रेलवे जैसे एग्जाम में, ग्रुप डी जैसे एग्जाम में भी आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं, आप ऐसे प्रश्न को पा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारा है 2000। लेकिन अगर इसी में रिमेनिंग का दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे। जब रिमेनिंग का क्वेश्चन आएगा तो उसमें दो भाग में बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि रिमेनिंग वाले क्वेश्चन को कैसे बनाना है। इसी में अगर रिमेनिंग का खर्च करे, शेष का खर्च करे, लिखा हुआ रहेगा कि 20% अगर इसने खर्च किया है फूड पे, तो अब बचे हुए का 30% क्लॉथ पे, इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे मैं एक क्वेश्चन में समझाता हूं कि आप क्या करेंगे। इसमें भी जो ट्रिक है उस ट्रिक को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ राजेश स्पेंड्स, ठीक है, 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% फूड पे, 30% ऑन क्लॉथ। अब ये नहीं, 30% ऑन क्लॉथ नहीं है, ये 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथ है। 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथ, 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथ। अब देखिए ये सेल्स का है ना, रिमेनिंग का बात कर रहा है, उसमें फ्लैट खर्च कर रहा था, ये डिफरेंस है दोनों में ना, उसमें फ्लैट खर्च कर रहा था, इसमें रिमेनिंग का। अब तो ये आप देख सकते हो कि 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथ है। उसके बाद 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन है, 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन, यातायात पे खर्च कर रहा है। कितना, 20% खर्च कर रहा है फूड पे, 25% खर्च कर रहा है क्लॉथ पे, और 10% खर्च कर रहा है किस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर रहा है ना। तो अब उसके बाद भी बोल रहा है कि 2700 रुपए उसके पास बच रहा है, एंड सेव्स 2700 रुपीज, 2700। फाइंड हिज इनकम, फाइंड हिज इनकम। इसको पहले मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, फिर इसके बाद इसका दूसरा सॉल्यूशन भी दूंगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि अगर इनकम 100% रहा होगा, ध्यान से देखिए, अगर इनकम 100% रहेगा तो इसमें से पहले खर्च क्या किया, 20%, 100 में 20 घट गया तो कितना हो गया, 80।
अब 80 का फिर क्या करना है, 80 का कितना परसेंट रिमेनिंग, ये रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग है। तो 80 का फिर कितना खर्च करना है, 80 का फिर 25% खर्च करना है। तो 80 का 25% क्या होगा, 80 का 25% आप निकाल लीजिएगा। 80 का 25% ये है ना, 25 चौके 100, 4 से 20 यानी 20 होगा। 80 का 25% यानी 20 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, है ना, तो बच जाएगा 60%, कोई दिक्कत नहीं है। और 60% का फिर कितना करना है, 10%, तो 6%। 60 का 6% होगा ना, इसका 10% कितना हो जाएगा 6, 60 का 10%, 60 का 10%, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 हो गया, तो बचेगा कितना, 60 में फिर 6 माइनस कर दीजिए, तो 6% माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 54% बच गया इसके पास। फाइनल जो बचा है उसके पास कितना, ये बचा है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2700 रुपया, ठीक है, यानी कि 54% का वैल्यू है 2700, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2700 इंटू 100 बाय 54। अब इसको कटाइए तो क्या हो जाएगा 27 दूनी 54, ये हो जाएगा 100 बार में, है ना, और 2 से कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 50, आंसर हो गया 5000। क्लियर है ना, बड़ा आसान है, लग रहा होगा आपको आसान, मजा भी आ रहा होगा, है ना। तो ये है आपका कि कैसे आप सोचते हो, 100% के टेक्निक से आप इसे बना सकते हो, बहुत आराम से बना सकते हो। रिमेनिंग में चले जाना है और बाकी आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो दूसरा तरीका इसमें बता रहा हूं, दूसरा तरीका भी बहुत बेहतरीन तरीका है। आप ये समझिए, जो मैं बता रहा हूं बहुत आराम से समझिएगा। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को जो कि अभी ट्रेंड में है और आता है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूं। अगर मैंने ये कहा, ये तो हुआ कि 100% के टेक्निक से आप रिमेनिंग करके निकाल दिए कि कितना बचा, फिर कितना बचा, लास्ट में कितना बचा, उसको इक्वेट कर दिया मैंने और आंसर निकाल लिया। अब जो अगला जो तरीका मैं बता रहा हूं, वो अगला तरीका जो है बहुत आराम से आप देखिए, और ये अगला तरीका इसी क्वेश्चन के लिए बहुत ही कारगर तरीका है। सब क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि जब आप उस टेक्निक को लगाते हैं तो पॉइंट में आ जाता है, वो झमेला से आप मतलब परेशान हो जाएंगे, है ना। तो आपको उस झमेले से भी बचना है और आंसर भी लाना है। तो आप क्या करिए, ये जो 2700 रुपया बचा हुआ है, आप ये बताइए, ये खर्च करने के बाद आया है, खर्च करने के बाद आया है, यानी ये बाद वाला पैसा है। ये क्या है, बाद वाला पैसा है। तो बाद वाला पैसा है ये, क्लियर है। और एक होगा पहले वाला पैसा, तो पहले जो इनकम होगा वो एकदम ध्यान से यही समझना है। पहले वाला पैसा क्या होगा, जब आप कमा करके ला रहे तो उसे 1 भी रुपया खर्च नहीं करे, तो वो एकदम स्टार्ट वाला पैसा, शुरुआत वाला पैसा, तो वो पहले वाला। तो जब बाद वाले के पास जाना है, यहां तो बाद वाले का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये बाद वाले का वैल्यू दिया हुआ है, तो बाद वाले के पास जाना है तो 100 को कर देना है आपको नीचे, ठीक, और पहले वाले के पास जाना है तो 100 को कर देना है आपको ऊपर। खर्च हो रहा है तो घट रहा है तो माइनस, और प्रॉफिट होता बढ़ रहा होता तो प्लस। ये तो कॉमन सा बात है कि खर्च होगा तो माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, ज्यादा है तो प्लस, कम है तो क्या माइनस, बढ़ाना है तो प्लस, घटाना है तो क्या माइनस। ये तो आम सा बात है। तो आप ये देखिए कि पहले वाले के पास जाना है, पहले वाले के पास मतलब इनकम के पास जाना है। पहले वाला मतलब इस केस में क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, इनकम के पास जाना है तो 100 ऊपर लेंगे। और अगर यही बोलते कि नहीं 5000 रुपया कमा रहा है और बाद में कितना बचा, मतलब ये 2700 का वैल्यू नहीं दिया होता, तो बाद वाले के पास जाना है तो 100 नीचे लेते हैं। आप कुछ नहीं करिए, इसी वैल्यू के साथ तो जाना है। आप 2700 रुपए का यूज करके पहले वाले के पास जाना है तो 100 ले लीजिए। कितना बार 100 लेना है, तो जितना बार परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है 20%, 25% और 10%, तो पहले वाले के लिए जाना है तो 3 बार 100 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बार में कितना खर्च किया था 20%, तो 100 में से 20 गया कितना बचा 80, नीचे 80 रखना है। फिर 100 में से 10 गया तो कितना हो गया 90, सॉरी ये है गया आपका 100 में से 25 गया तो 75, और 100 में से 10 गया तो 90। आप इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो गया, इसको कटाइए, 9 × 27, 300 इधर, है ना, 75 चौके 300, 4 बार में कट गया, है ना, और 4 से इसको कटाएंगे तो 20, और 20 से आप इसको कटाएंगे तो 20 पंचे 100, तो 5 और 1 0 ये 2 0 ये, तो आंसर क्या आ गया, एक ही लाइन में इसका भी आंसर आ गया कितना 5000। अब जो ये मैंने बताया आपको, पहले वाले के पास जाना है और बाद वाले के पास जाना है, ये प्रॉफिट लॉस में भी यूज होता है। आप ये ध्यान में रखिएगा कि ऐसा जो आपके पास सवाल आएगा, ऐसा सवाल, तो ऐसा सवाल आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं जहां इस तरह का सिचुएशन हो। तो आप पहले वाला और बाद वाला समझिए, कमा करके ला रहा था तो वो तो शुरू में था ना, स्टार्ट में था, उससे एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, तो उसके पास जाना था हमको, वो वैल्यू फाइंड करना था। तो वो वैल्यू फाइंड करना था तो हमको 100 ऊपर लेना था। कितना बार 100 लेना है, तो जितना बार परसेंटेज का बात आएगा सवाल में उतना बार 100 ऊपर लेना है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को घुमा करके अगर आपको बोल दिया जाता कि नहीं 5000 कोई आदमी कमा रहा है और खर्च कर रहा है 20% किस पे, फिर रिमेनिंग का 25% खर्च कर रहा है, फिर रिमेनिंग का 10% खर्च कर रहा है, तो बताइए उसके पास कितना बचा। तो बस तो रहा है 2700 ना,
तो ऐसे सिचुएशन में ये 2700 अगर नहीं दिया हुआ रहता तो आप कैसे करते? तब क्या करना था, तो उस समय ये दिया हुआ था कि 5000 रुपया कमा रहा है, फिर इस हिसाब से खर्च करता। इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स करके बता रहा हूं कि जब आपको ऐसे सोचना है तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। 5000 रुपए उसका इनकम था, तो 5000 रुपए से जाना है 2700 के पास ना, तो इस बार 100 लेंगे नीचे। पहले वाला दिया हुआ है, जाना है बाद वाला, तो बाद वाले के पास जाना है तो 100 नीचे नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में 3 बार 100 लेना है। 3 बार 100 ले लीजिए, क्योंकि 3 बार परसेंटेज का बात हो रहा है। इस बार ऊपर हो जाएगा 80, ये 75 और ये क्या हो जाएगा 90। आप सॉल्व कीजिए, 1 2 1 2, ये और ये कट गया, फिर ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, है ना। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 पंचे 10 और 15 पचे 75 और 2 से इसको आप कटा दीजिएगा तो 4, है ना। तो ये कट जाएगा 15 9 35, 135 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 मिनट इसको मैं सबसे करता हूं। 85 मैंने लिख दिया, वहां 75 होगा। अब ये देखिए तो 5000 पहला बार में कितना खर्च किया 20 ना, तो 80/100 होगा। दूसरा बार में कितना खर्च किया 25, तो ये हो गया 75/100, सॉरी, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 90/100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे काट वाट करके, ठीक है, तो वो आ जाएगा 2700। कितना आ जाएगा 2700। तो पहले वाले के पास जब जा रहे थे तो 100 ऊपर ले रहे थे, और बाद वाले के पास जब जा रहे हैं तो 100 नीचे ले रहे हैं, ठीक है ना। और ये आंसर आ जाएगा आपका 2700। इसको काट करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो लंबा हो जाए। तो ये हमारा पहला क्लास था परसेंटेज का, और इसमें आपको बहुत ही मजा आया होगा ऐसा उम्मीद करता हूं। और बहुत जल्द परसेंटेज का दूसरा क्लास भी हम लेकर के आएंगे, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तब तक वीडियो को इसी तरह प्यार देते जाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आज कह रहा हूं इसलिए कि आप बहुत जल्दी आप हमारा 1000 सब्सक्राइबर होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।